पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गोंगचन का मास्टर और वो एल्डर वहां पर मिलकर किन्नान को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। बट जैसे ही उस एल्डर से वो टोकन टूटा होता है, वहां पर सेट के 4 हॉल मास्टर आ चुके थे। वो यहाँ पर किन्नान को इंसाफ दिलाने के लिए आए होते हैं। उनके आने के बाद भी गोंगचन का मास्टर तो वहाँ पर झूठ ही कह रहा था कि सारी गलती किन्नान की ही है। लेकिन जब किन्नान 4 हॉल मास्टर को इसके बारे में बताता है कि यहाँ पर असल में हुआ क्या था, तो वो चारों के चारों हॉल मास्टर हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ आ चुका था कि इसमें गलती गोंगचन के मास्टर और उस एल्डर की है, इसलिए वो उसे सजा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उसी मास्टर को देखते हैं जिस मास्टर ने किन्नान को वो टोकन दिया था। उन्हें जैसे ही पता चला होता है कि वो टोकन टूट चुका है, तो वो काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं कि ये टोकन टूटा है तो इसका मतलब साफ है कि किन्नान किसी न किसी मुसीबत में पड़ गया होगा। इसलिए उन्होंने ही वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चारों के चारों हॉल मास्टर को सिग्नल भेज दिया था, ताकि वो सभी वहां पर जाकर किन्नान को इंसाफ दिला सके और जो भी गलत होगा उन्हें सजा दे सके। यही बात को वो चारों हॉल मास्टर वहां पर याद कर रहे होते कि उन्हें अब समझ आ चुका था हॉल मास्टर को कि उस मास्टर ने उन्हें यहाँ पर क्यों भेजा है। वो लोग वहाँ पर गोंगचन के मास्टर उस एड्रेस से कह रहे होते, तुम लोगों को नहीं पता कि तुमने इस टोकन को तोड़कर सुप्रीम मास्टर की सारी सुप्रीम मास्टर की सबसे खास चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये टोकन सुप्रीम मास्टर का सबसे खास टोकन हुआ करता था, इसलिए इसके सजा तो तुम लोगों को मिलकर रहेगी। अब तुम लोग यहाँ पर नहीं बचने वाले। वो दोनों भीख मांग रहे होते हैं कि हमें यहाँ पर छोड़ दो, लेकिन मॉक ने तब भी अपने स्पिरिचुअल हैंड की पावर का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले उस एडर को तो जमीन में ही दबाकर पचका दिया था। जो सारी चीजें देखकर दूर में जो लेटा हुआ गोंगचन होता है, वो काफी ज्यादा घबरा गया था कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, कहीं ये लोग मुझे भी ना पकड़ ले सजा देने के लिए। इसलिए भला इसी में होगी कि मैं अभी भी यहाँ पर ऐसे ही बेहोश होने का नाटक करता रहा। मॉन्ग तो वहाँ पर अब भी उन दोनों को चिल्ला ही रहा होता है। जिसके बाद उसने गोंगचन के मास्टर से भी कहना शुरू कर दिया था कि तुम भी यहाँ पर नहीं बचोगे। वो उसको भी अपने स्पेशल हैंड के नीचे दबा देता है। वो उन दोनों से कह रहा था, आखिर तुम दोनों को यहाँ पर इस सेट के अंदर ऐसी पोजीशन दी तो दी किसने? तुम्हारा बैकग्राउंड नहीं जाना गया था क्या? आखिर तुम लोग इस सेट के मेंबर होकर इस तरह की घटिया हरकत कैसे कर सकते हो? क्या तुम लोगों को पता नहीं था कि वो टोकन कितना ज्यादा कीमती है? मॉन्ग की पावर की वजह से तो वहाँ पर तूफान आ रहा होता है, जो देखकर सभी लोग घबराए हुए थे। वो डिसेबल भी एक कोने में जाकर छुप गया था ताकि वो भी कहीं लपेटे में ना आ जाए। मॉन्क वहाँ पर उस एल्डर मास्टर की हालत खराब कर देने के बाद उनसे कहता है कि तुम दोनों को अब तुम्हारी पोजीशन से बाहर निकाल कर फेंक दिया जाता है और इसके बाद तुम्हें अब से पनिशमेंट हॉल के अंदर ही कैद करके रखा जाएगा। वो भी 1-2 साल के लिए नहीं, पूरे 50 साल के लिए तुम दोनों वहीं पर अब कैद रहने वाले हो, अगले 50 साल तक के। उसी के साथ साथ अब अगली बारी सजा देने की इस गोंगचन की है। इसने भी यहाँ पर इस कंपटीशन के दौरान पिल खाकर चीटिंग करने की कोशिश की। वो पिल खाने से मना भी कर सकता था और इस चीटिंग करने की वजह से उसे भी सजा होती है। उसे भी अपने अगले 10 साल उसी काल कोठरी के अंदर गुजारने होंगे। जो देखकर तो जहाँ गोंगचन बेहोश होने का नाटक कर रहा था, अब तो वो सच में ही बेहोश हो गया होता है कि मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, इतना सा चीटिंग करने में मुझे 10 साल की सजा हो गई है। जिसके बाद मॉन्ग के नान से कह रहा होता है, किन्नान क्या अब तुम खुश हो जो मैंने इन लोगों को ये सजा दी है? तुम मुझे बता सकते हो कि ये सजा तुम्हें पसंद आई भी या फिर नहीं? जिस पर किन्नान कह रहा होता है, हॉल मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस सजा से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। साथ ही किन्नान वहाँ पर मॉन्ग से ये भी कह रहा होता है कि इस कंपटीशन में चीटिंग की वजह से मेरे जो 2 दोस्त हैं, चुयुन और लैंग, उन दोनों ने खुद की हार मान ली थी। इस वजह से वो कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई हो गए थे। ना ही वो कंपटीशन जीत पाए, ना ही उन्हें कोई अच्छी रैंक वगैरह मिली। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इनके लिए कुछ ना कुछ तो करें, ताकि आगे चलकर जितनी इनके पास पावर है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद की रैंकिंग को भी बढ़ाए और जो रिस्पेक्ट और रेपुटेशन इन्हें नहीं मिल रहा है वो भी इन्हें दिया जाए। जो सुनकर मॉन्ग कह रहा होता है, ऐसी बात है तो ठीक है, अब से इन दोनों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ये लोग मेरे साथ जा सकते हैं। आज से मैं इन दोनों को अपना डिसाइपल बनाता हूँ और मेरा डिसाइपल बनने के बाद जितनी भी रैंकिंग वगैरह इन्हें नहीं मिली है वो सब मिल जाएगी और इनकी पोजीशन भी अच्छी खासी बढ़ जाने वाली है। अगर ये आगे भी अच्छे से मेहनत करते रहेंगे तो ये सुनकर तो चुयुन और लैंग एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, आज तो हॉल मास्टर ने हमें अपना डिसाइपल बना लिया, किन्नान ने तो हमारे लिए कितना अच्छा काम कर दिया है। जिसके बाद हॉल मास्टर उन तीनों को गोंगचन के मास्टर और उस एल्डर को फॉर्मेशन के अंदर डालते हुए काल कोठरी के अंदर ले जाते हैं, ताकि वहाँ पर उन्हें उनकी सजा के हिसाब से बंद करके रख दिया जाए। अब वहाँ पर गोंग युआन आता है। वो वहाँ पर आने के बाद टोकन के जितने भी टूटे हुए टुकड़े रहते हैं उन्हें किन्नान को देते हुए कहता है
है किन्नान इसे मास्टर के पास ले जा, हो सकता है कि वो इसे ठीक कर दे, और अगर अब मेरी जरूरत तुम्हें नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना कहने के बाद गोंग युआन वहाँ से चला जाता है। किन्नान अपने दोनों दोस्तों से कह रहा होता है जो मैंने तुम दोनों के लिए किया वो सही है ना, क्योंकि मैं इससे ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। उम्मीद है कि मॉन्क का डिसाइपल बनकर तुम दोनों को काफी अच्छा लग रहा होगा। जिस पर वो दोनों कहते हैं कि नहीं नहीं किन्नान, तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये हमारे लिए बहुत है। हम तो सबसे ज्यादा इससे खुश हैं कि उन बदमाशों को उनकी किए की सजा मिल गई जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ इस तरह से हरकत करने की कोशिश की थी। इसके बाद गोंगचन के साथ वाले मास्टर जो थे, जो कि यहाँ पर सही चीजें बताते थे और वो कोई चीटिंग वगैरह नहीं कर रहे थे, वो यहाँ पर अनाउंस करते हैं कि इस कंपटीशन का फाइनल किन्नान ने जीत लिया है। उसने इस फाइनल को फर्स्ट रैंक से जीता, जो सुनकर तो सारे के सारे लोग खुश हो जाते हैं। इसके बाद उस मास्टर ने जो भी यहाँ पर फाइनल तक के आए थे और चीटिंग की वजह से किन्नान के सामने अपनी हार मान ली थी, मास्टर उन सभी को गिफ्ट देते हैं जिनके अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल पिल वगैरह रखी हुई थी, जिससे पाकर तो सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे। सबसे ज्यादा हाई पावर वाली किन्नान को दी गई होती है, जिसे देखकर किन्नान कह रहा था इसी चीज के लिए तो इस गोंगचन ने कितनी ज्यादा चीटिंग की थी ताकि उसे ये पिल मिल सके, और कंपटीशन जीतने के बाद जो इतना नाम होता है वो नाम भी वही गोंगचन ही कमाना चाहता था। लेकिन चीटिंग करके कोई कमाएगा तो ये थोड़ी ना सही बात है। मास्टर आगे बताते हैं कि 10 दिनों के अंदर तुम सबको यहाँ से वुयान पवेलियन में भेजा जाएगा। इस बात का ख्याल रखना कि इस 10 दिनों के बीच में तुम्हें अपना ब्रेक थ्रू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर ही अपना ब्रेक थ्रू कर लोगे तो तुम्हें वुयान पवेलियन के अंदर नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि वहाँ जाने के बाद जो अपना ब्रेक थ्रू कर चुका होता है उसे अंदर जाने की परमिशन नहीं दी जाती है। वहाँ पर सिर्फ लोग ब्रेक थ्रू करने के लिए ही जाते हैं। साथ ही मास्टर चुयुन और लैंग से कहते हैं कि तुम दोनों ने भी इस कंपटीशन में मेहनत तो की लेकिन तुम्हें कुछ मिला नहीं, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मेरे पास अगर कुछ वेपन वगैरह होंगे तो मैं वो तुम्हें दे दूंगा। ये सुनकर तो चुयुन और लैंग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, यहाँ पर तो हमें आज अच्छी से अच्छी चीजें मिलती जा रही है, आज का दिन तो बड़ा ही कमाल का था। उनके जाने के बाद किन्नान जो होता है वो वहाँ पर हुआन और बाकी से कह रहा था जिन्होंने भी उसके सामने अपनी हार मानी थी कि आप लोगों का बहुत अगर फ्यूचर में कभी भी आपको मेरी जरूरत होगी ना तो बताना मुझे, मैं बेझिझक आपकी मदद करने के लिए आ जाऊंगा। जिस पर वो लोग कहते हैं अरे कंपटीशन में तो हमने हार मान ली थी, लेकिन कभी मौका मिला ना तो हम तुमसे फाइट जरूर करेंगे। और इतना कहने के बाद सारे लोग वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम उस डिसाइपल को देखते हैं जिसने मिस्टर किन के पास आकर उसे सारी बात बता दी थी कि किन्नान तो कंपटीशन के दौरान मरने ही वाला था, लेकिन उसके पास पता नहीं कैसा टोकन आ गया जिस वजह से 4 हॉल मास्टर ने आकर उसे बचा लिया। जो सुनकर तो मिस्टर किन भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि आखिर ये किन्नान हर बार बच कैसे जाता है। तब वहाँ पर एक दूसरा बंदा आता है। वहाँ आने के बाद वो मिस्टर किन से कह रहा था मिस्टर किन, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बस एक बार मुझे ऑर्डर तो क्या दो, मैं अभी जाकर किन्नान की जान ले लेता हूँ। जिस पर मिस्टर किन कह रहा होता है नहीं, ये टाइम नहीं है किन्नान की जान लेने का, अभी अभी उसने कंपटीशन को जीता है तो हर तरफ उसके ही चर्चे होंगे। ऐसे में अगर हमने उसके ऊपर हमला किया या फिर उसे मार दिया तो हो सकता है कि हम इसमें फंस जाए। हमें पहले अच्छे मौके की तलाश करना है, एक बार उसे वुयान पवेलियन से आने दो, उसके बाद हम उसे मार डालेंगे। वो सीनियर शियाओ को कहने की कोशिश कर रहा था कि बहुत भरोसा करती हो ना तुम इस किन्नान के ऊपर, देखना किन्नान का खेल जल्दी खत्म होने वाला है, वो अब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ हम किन्नान को देखते हैं जो वहाँ से अपने घर पे आ रहा होता है, लेकिन घर के अंदर जाने से पहले उसे काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी। वो सोच रहा था कि मैं बड़ी मुश्किल से कंपटीशन जीतकर ये पावरफुल पिल लेकर आया हूँ, क्या पता मैं अंदर घुसूं और घुसते साथ ही वो एंजल मेरी ये पिल ना खा जाए। अगर वो खा जाएगी तो मेरे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, मेरी कंपटीशन जीतने की मेहनत भी बर्बाद हो जाएगी। थोड़ी देर गहरी सांस लेने के बाद किन्नान कहता है नहीं, मैं ऐसे पिल को अपने फोकट में उसे खाने नहीं दूंगा, मैं जा रहा हूँ अंदर, आराम से उससे बात करूंगा, देखता हूँ कि क्या होता है। जिसके बाद वो गुस्से में अंदर आ जाता है घर के। जैसे वो अंदर आता है वहाँ पर एंजल तो उसके चारों तरफ नाचना शुरू कर देती। उसे महसूस हो चुका था कि किन्नान कुछ तो कुछ पावरफुल चीज को लेकर आया है, इसलिए वो उसके चारों तरफ घूम रही होती है। बेचारा किन्नान जल्दी जल्दी अपनी पिल को उससे बचाने की कोशिश कर रहा था। वो डब्बा लेकर उधर उधर भाग रहा होता है ताकि ये एंजल उसके अंदर से वो पिल निकाल कर ना खा जाए, लेकिन बेचारे को ये नहीं पता था कि एंजल के पास कुछ और भी पावर है। वो दूर से ही डब्बे के अंदर उस पिल का जितना भी पावरफुल ऑरा होता है उन सभी को एब्जॉर्ब करने लगती है। कुछ ही देर के अंदर तो उसने पिल की सारी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था और अब वो पिल गायब हो गई होती है। किन्नान जैसे ही डरते डरते पिल का डब्बा खोल के देखता है कि अंदर पिल है भी या फिर नहीं, तो उसे पता चलता है कि अंदर तो कोई पिल है ही नहीं, बाहर से ही इस एंजल ने डब्बे के अंदर की पिल को खा लिया। इससे तो उसके गुस्से का वहाँ पर ठिकाना नहीं रहता। वो सब कुछ इधर उधर पटक रहा होता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ, आखिर मैं इस पिल को लेकर घर में आया ही क्यों, मैं रास्ते में इस पिल
को खा गया होता तो कितना अच्छा होता। इतनी मेहनत से मैंने कंपटीशन जीता था, सब का सब बर्बाद हो गया। इस एंजल ने तो सब कुछ खा लिया है। जितना ज्यादा गुस्से में किन्नान वहाँ पर चिल्ला रहा होता है, उतना ही ज्यादा वो एंजल वहाँ पर हंस रही थी। उसका तो हंस हंस के पेट दुख गया होता है। वो हर बार हंसते हुए वहाँ पर किन्नान का मजाक उड़ा रही थी कि मजा आ गया, तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। किन्नान उसके हंसने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था, इसलिए वो उस जड़ को पकड़ लेता है जिसके अंदर वो एंजल रहती है। वो उससे कहता है बस बहुत हो गया तुम्हारा, जल्दी से वो पिल मुझे वापस करो, मैंने बहुत मेहनत से उस पिल को हासिल किया था। लेकिन किन्नान कुछ आगे कर पाता तभी उस जड़ के अंदर से बहुत ज्यादा पावर निकलने लगती है। इसलिए पावर को देखकर ही किन्नान उस जड़ को छोड़ देता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पर इसे क्या हो गया, कहीं पिल खाने की वजह से इसके अंदर कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही ना, या फिर हो सकता है कि पिल खाने की वजह से इस जड़ की पावर बढ़ने लग गई हो। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बस वो वहाँ पर देख रहा होता है कि असल में यहाँ पर ये क्या हो रहा है। उस जड़ के अंदर से बहुत ही भयंकर तरीके का पिंक कलर का ऑरा बाहर निकल रहा था, जो ऑरा धीरे धीरे करते हुए किन्नान का जो कमरा होता है उस पूरे के पूरे कमरे में फैलने लगता है। उस ऑरा से ही पूरा कमरा फैल चुका था और ऑरा के अंदर से अजीब से बड़े बड़े क्रिस्टल बाहर निकल रहे थे, जो कि सब पिंक कलर के ही होते हैं। किन्नान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस जड़ के अंदर से वो एंजल बाहर निकल कर आ रही हो, उसी वजह से ऐसा हो रहा होगा। उस ऑरा ने देखते ही देखते किन्नान के पूरे कमरे को घेर लिया था, जिसके थोड़ी देर बाद वो सारा का सारा ऑरा कांच की तरह वहाँ पर टूट जाता है और उसके बाद सब कुछ शांत हो चुका था। जैसे वो ऑरा वहाँ पर खत्म हुआ होता है, किन्नान को अपने सामने एक लड़की दिखाई देती है, जो लड़की कोई और नहीं बल्कि वो ही एंजल थी। जहाँ पहले वो उस जड़ के अंदर छोटी सी थी, इतनी ज्यादा हाई पावर वाली पिल को खाने के बाद उसकी पावर बढ़ गई होती है और अब वो इतनी बड़ी हो चुकी थी कि वो जड़ में समा ही नहीं पा रही थी। इसी वजह से वो जड़ खत्म हो गया और उसके अंदर से वो एंजल बाहर निकल कर आ गई। वो एंजल तो बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है, जिसे किन्नान बस देखता ही रह जाता है। उसे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या सच में इस घटिया सी जड़ के अंदर इतनी ज्यादा सुंदर एंजल रहा करती थी। मुझे तो पता ही नहीं था। कमाल है, ऐसे ऐसी चीजें तो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन वो एंजल से कुछ बात कर पाता, वो उसके बारे में कुछ पूछ पाता। इससे पहले ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।